फ्रेंड्स, कैसे हाल चाल हैं आप सबके। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम जैसा कि एक यूपी ट्रिपल एस सी पेट की एक सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। और ये हिस्ट्री के क्वेश्चन की लास्ट वीडियो है, जिसमें सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के पहले क्लास। तो यहाँ पर मैंने क्या है कि 140 क्वेश्चन की हमने क्लास देखी थी पिछली वाली। तो अभी इस लास्ट के क्वेश्चन और हैं 40-50 क्वेश्चन, या इस क्लास में हम फाइनल कर देंगे। तो 141 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो आपसे कहता है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्र सेनानी कौन थी। यहाँ पर 141 नंबर की जब हम बात करेंगे तो डी ऑप्शन राइट ये आएगा, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल राजश्री लेखपाल 2015 में पूछे हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 142 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। तो 142 नंबर की जब हम बात करेंगे तो बी ऑप्शन रहेगा एनफील्ड। एनफील्ड पर आपत्ति जताई गई थी। तो यहाँ पर आज मंडी परिषद 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर 143 नंबर क्वेश्चन की। 143 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है भाई, निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा। किन्होंने नहीं कहा था कि ये विद्रोह नहीं है। 143 नंबर की हम बात करेंगे तो बी ऑप्शन इसका राइट, कार्ल मार्क्स ने इसे विद्रोह नहीं बताया था। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 144 नंबर की जब हम बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में एक तात्या टोपे या तांतिया टोपे को अंग्रेजों ने 1857 में फांसी दी थी। वो कहाँ फांसी दी थी। तो 144 की हम बात करेंगे तो बी ऑप्शन शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी अंग्रेजों ने 1859 में दे दी थी। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की ओर। तो यहाँ पर आता है आपका 145 नंबर। 145 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। 145 की हम बात करेंगे तो ये हुआ था आपका 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। व्यायाम प्रशिक्षक 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 146 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 146 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये कहता है ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें पार्लियामेंट्री सुधार के रूप में जाना जाता है। ये कब लागू किया गया था, कौन सी सन में आया था। तो यहाँ पर बात करेंगे 146 नंबर क्वेश्चन की, तो ये आया था आपका 1909 में। 1909 में इसे लागू किया गया था। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 147 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है EIC ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की थी। तो 147 की बात करेंगे तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1773 में इन्होंने किया है कि कलकत्ता में सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 148 नंबर। 148 नंबर की बात करेंगे हम तो भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किस दिन और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी। तो यहाँ पर 148 की हम बात करेंगे तो सी ऑप्शन राइट है। और 1853 में से चलाया गया था, मुंबई से ठाणे के मध्य में। गन्ना सुपरवाइजर 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आता है आपका 149 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपसे पूछता है कि भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष में हुई थी। तो आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी। तो 149 की बात करेंगे तो बी ऑप्शन राइट होगा। 1872 में सर्वप्रथम भारत देश में आपकी जो है जनगणना हुई थी। ये भी आपका गन्ना सुपरवाइजर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बात करेंगे 150 नंबर क्वेश्चन की। तो 150 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने वाले और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था। तो यहाँ पर बात करेंगे 150 नंबर की। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा, दादा भाई नेहरू ने इसका आयोजन किया था। व्यायाम प्रशिक्षण में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। तो बात करेंगे यहाँ पर 151 नंबर क्वेश्चन की। तो 151 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। तो यहाँ पर बात करेंगे 151 नंबर की। तो 151 नंबर का आंसर रहेगा सी, जो है दस्तक जो है आपका एक भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। यह भी गन्ना सुपरवाइजर 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बात करेंगे 152 नंबर की। तो 152 नंबर हम पहले पढ़ लेते हैं। 152 नंबर क्या कहता है, उसके ऑप्शन आगे हैं, वो बाद में देखेंगे हम। तो 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में किस स्थान है। यानी ईस्ट इंडिया ने सर्वप्रथम जो है आपका एक डाक सेवा उपलब्ध कराई थी। वो कहाँ उन्होंने उपलब्ध कराई थी। तो यहाँ पर बात करेंगे हम 152 नंबर की। तो डी ऑप्शन बॉम्बे, अब जो है कि मुंबई कहते हैं। तो लोअर एग्जाम 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 153 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है
कि दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कालाचेल की लड़ाई में डच इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। तो 153 जो हम बात करेंगे तो सी ऑप्शन यानी मार्तंड वर्मा जो था उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। लोअर एग्जाम 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बात करेंगे यहाँ पर 154 नंबर क्वेश्चन की। तो 154 नंबर क्वेश्चन कहता है अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिक द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो 154 की जब हम बात करेंगे यहाँ पर तो डी ऑप्शन है 1813 में वेल्लोर विद्रोह हुआ था। यह भी लोअर एग्जाम 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बात करेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 155 नंबर। 155 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है भाई कि किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पर 155 की बात करेंगे तो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। 1809 में रणजीत सिंह के साथ जो है अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे। लोअर एग्जाम 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 156 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है भाई कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। तो 156 की जब हम बात करेंगे तो बी ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, यानी 26 लाख रुपए देने के लिए सहमत हो गई थी। राजमंडी परिषद 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 157 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है भाई 157 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। तो 157 की बात करेंगे तो सी मछलीपट्टनम जो था आपका पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। स्टेनोग्राफर 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। तो चलिए बढ़ते हैं 158 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया, यानी काजू का जो परिचय था भारत में सर्वप्रथम किन लोगों ने कराया था। तो 158 की बात करेंगे डी पुर्तगाली ने इसका हमको ज्ञान कराया था। स्टेनोग्राफर 2016 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो बात करेंगे 159 नंबर क्वेश्चन की। तो 159 नंबर आपसे क्या कहता है भाई कि पहले डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था। तो 159 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 1616 में से स्टार्ट किया था। किसी प्राविधिक अधिकारी जो है आपका 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 160 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है बक्सर के युद्ध के बाद कि नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो कि ब्रिटिश सैनिक संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो यहाँ पर 160 की जब हम बात करेंगे तो 160 का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, अवध को सौंप दिया था, अवध के अंतर्गत आया था। तो राजमंडी परिषद आपको 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 161 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा। तो वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष में उतरा। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1498 में वास्को डी गामा आया था। लोअर प्रथम 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बात करेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट की 162 नंबर की जब हम बात करेंगे तो आपका श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली के कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो बात करेंगे यहाँ पर 162 नंबर की। तो ये आएगा आपका सी ऑप्शन मैसूर में, जो कि स्थित है आपका। लोअर एग्जाम 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 163 नंबर आपका क्वेश्चन आता है, और यहाँ पर देख लीजिए लोगो लगा हुआ है रोजगार पब्लिकेशन, जो कि पूछा गया है यहाँ पर। तो 163 की जब हम बात करें तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था 163 नंबर सी ऑप्शन राइट, मैसूर का शासक था यहाँ पर। लोअर द्वितीय में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे यहाँ पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 164 नंबर। 164 नंबर क्वेश्चन है आपका ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किस फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। तो यहाँ पर बात करेंगे 164 की। डी ऑप्शन टीपू सुल्तान ने जो है मदद मांगी थी फ्रांसीसियों से। चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट की बात करेंगे तो आपका आता है 165 नंबर। 165 नंबर है आपका किसी रंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था। रंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था। तो 165 नंबर की बात करेंगे हम तो यहाँ पाएगा सी ऑप्शन टीपू सुल्तान को हराया था रंगपट्टनम की लड़ाई में। तो बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 166 नंबर आता है, जो कि आपसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था। आपको बताना है कि अवध का प्रथम नवाब कौन था। तो यहाँ पर बात करेंगे 167 नंबर की जब हम 166 नंबर की जब हम बात करेंगे 166 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी सआदत खां। सआदत खां जो है अवध का पहला नवाब था। लोअर द्वितीय 2016 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो बात करेंगे अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन का 167 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कहता है कि इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया था। अंग्रेजों ने सिराज उद दौला को कब हराया था, किस लड़ाई में हराया था। 167 की बात करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा 1757 प्लासी की लड़ाई में हराया था। ग्राम विकास अधिकारी में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो बात करेंगे यहाँ 168 नंबर आपसे कहता है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था ये आपको बताना है। 168 नंबर का आंसर जो होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। 1757 में जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। आबकारी सिपाही 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो वो है आपका 169। तो प्लासी की लड़ाई अंग्रेजी और किसके बीच में लड़ी गई थी। तो ये बात है सिराज और दौला के बीच में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। कनिष्ठ सहायक 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो डियर फ्रेंड्स, क्लास कितनी अच्छी लगी आप ये हमको कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जो है मैंने हिस्ट्री के सारे कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा कि हम आधुनिक इतिहास की बात करेंगे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे। जितने भी आंदोलन हुए हमारे, इतने क्रांतिकारी शेर हुए जो हुए हमारे भगत सिंह, सुभाष चंद्र, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस आए हुए हैं, गांधी जी वगैरह। तो इनसे जितने भी क्वेश्चन आपके आधुनिक भारत में आए हुए हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जितने भी आए हुए हैं, तो वहाँ से सारे क्वेश्चन आए मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि जय हिंद, जय भारत।